हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपको शौक है नॉवेल्स, पोइट्री और स्टोरी पढ़ने का, तो आइए हमारे चैनल जी के विद मस्ती संदीप गोयल पर। यहाँ आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपन्यास, कहानी और कविताएं मिलेंगी और पढ़ने के लिए काफ़ी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। प्रेमचंद साहित्य। प्रेमचंद की यादगार कहानियां। कलम के सिपाही प्रेमचंद की सशक्त लेखनी से निकली मनमोहने वाली मजेदार व यादगार कहानियों का यादगार संकलन। भारतीय हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक हिंदी कथा साहित्य को नवजीवन, नव प्राण प्रदान करने वाले मुंशी प्रेमचंद का नाम आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, वरन देश विदेश के साहित्य प्रेमियों के दिलो दिमाग में अजर अमर है। भारतीय कथा साहित्य में प्रेमचंद की कहानियों को जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उतना किसी अन्य कहानीकार की कहानियों को नहीं है। यही कारण है कि मुंशी प्रेमचंद विश्व के महान साहित्यकारों के समकक्ष खड़े हैं। मुंशी जी ने अपनी सशक्त कलम से 300 से अधिक कहानियों और 14 उपन्यासों को सृजन किया है, जिनकी महक आज भी जन जन के हृदयों में बसती है। ये कहानियां इतनी अधिक लोकप्रिय हैं कि विश्व की लगभग समस्त भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में भारतीय मिट्टी की गंध समाई हुई है। इसका प्रमुख कारण है इनका स्वयं इस मिट्टी से गहरा संबंध। इन्होंने अपनी कहानियों में रूढ़ियों, परंपराओं पर गहरी चोट करते हुए मानवीय संवेदनाओं को उभारने और संस्कारों और आदर्शों को स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत संकलन में प्रेमचंद के कथा सागर में से चुनकर कुछ रोचक कहानियों को संकलित किया गया है। ये कहानियां समस्त पाठक वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होंगी। पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति ये संकलन भी समस्त पाठकों की आशाओं पर खरा उतरेगा। प्रकाशक रजत प्रकाशन। पेज 2। जन जन के हृदयों में बसने वाली भारतीय मिट्टी की गंध में रची बसी समाज के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली, मन को मोह लेने वाली रोचक मजेदार कहानियों का अनोखा संकलन। पेज 3। प्रेमचंद साहित्य। प्रेमचंद की यादगार कहानियां रोचकता व मनोरंजन से भरपूर, दिल को छू लेने वाली एक से बढ़कर एक यादगार कहानियों का मनोहरी संकलन। मूल लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशक रजत प्रकाशन। पेज 4। खूचड़। भाग 1। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजहिन से कुछ साग सब्जी ले रही हैं। कुंजडिन पालक टके सेर कहती और 1.5 पैसे दे रही थी। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजडिन 1.5 पैसे पर ही राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न। दोनों पल्ले बराबर न थे। एक में पंगसा था, बाट भी पूरे न उतरे थे। पड़ोसिन के घर से सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मंगाती थी। कुंजड़िन कहती, अब क्या सेर 2 सेर घाटे ही लोगी बहू जी। खैर, आधे घंटे में वो सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी न आने की धमकी देती हुई विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लेकर आई और उन्होंने कहा, आज तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधे घंटे लगा दिया। इतनी देर में तो 5,000 का सौदा हो जाता। जरा से साग के लिए इतनी ठाए ठाए करने से तुम्हारा सिर कभी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। ये ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से 1 ढेले की बचत की। कुंजड़िन ने जो भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गवारिन है, अब शायद भूल के भी इधर न आए। तो फिर मुझसे ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं पैसे की जगह थैले में सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तुमने कम से कम 20 पन्ने पढ़े होते। कल ही महिरी से घंटों सिर माथा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च कर देने के लिए दी गई है?
कुंदनलाल प्रायः ही नित्य अपनी पत्नी को सदुपदेश देते। ये उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 महीने ही हुए थे। अब तक तो बड़ी नंद जी के ऊपर के ही काम किया करती। रामेश्वरी की उनसे न पटी। उसको मालूम होता था कि यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वो चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है और वो बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो सुन लेती है वो गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई न कोई नई बात होती है और फिर कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। भाग 2। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिनहारे रखकर पान बरा रही थी कि दिल्ली ने दूध का अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी को यह अपहरण स्वीकार न थी। रूल लेकर बिल्ली को इतना जोर से मारा कि वो 2-3 लुढ़कियां खा गिरी। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? पेज 13। उसे मारने से दूध तो नहीं मिल गया। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी को भी पशु हो जाए तो आदमी और पशु में इसके सिवा क्या अंतर है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया और विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहां तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इस भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार किया तो बाबू सहाय ने फिर उपदेश देना शुरू किया। बोले, तुमसे न उठा जाता तो लाओ मैं दे आऊं। गरीबों को दुत्कारना नहीं चाहिए। रामेश्वरी ने तैयारियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है। कोई कहां कहां दौड़े। सारा देश भिखमंगों से ही भरा हुआ है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा भरे स्वभाव से मुस्कुराते हुए कहा, उसी देश में तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे कहां से आ जाते हैं? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता कि जो काम न मिलने पर भीख मांगे। हां, अपंग है तो बात दूसरी है। अपंगों को भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? जब स्वराज्य होगा तब शायद खुल जाएंगे। अभी तो कोई आशा ही नहीं है, मगर स्वराज्य भी धर्म से ही आएगा। लाखों साधु सन्यासी पंडे पुजारी मुफ्त माल उड़ाते हैं। क्या इनका धर्म काफी नहीं है? अगर इस धर्म से स्वराज मिलता तो कब का मिल चुका होता। इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू रिवाज अभी तक जीवित है, नहीं तो कब तक रसातल में पहुंच चुका होता। रोमन, यूरान, ईरान, सीरिया, किसी का भी अब नामो निशान नहीं है। ये हिंदू रिवाज ही हैं जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती हुई चली जाती है। आप समझते होंगे कि हिंदू जाति जीवित है तो मैं भी उस दिन मरा हुआ समझती हूं जिस दिन से अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी से तो मौत है। कुंदनलाल ने युक्ति को चरित्र नेत्रों से देखा। ऐसी विद्रोही विचार उसमें कहां से आ गए? देखने में तो वो बिल्कुल भोली थी। समझे कहीं सुनसुना लिया होगा। कठोर होके बोले, क्या व्यर्थ विवाद करती हो? लजाती तो नहीं, ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी ये फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे की ओर चली गई। भाग 3। एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम को सिर उठा न सकी। उसे ये बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उसने एक बार पूछ लिया होता कि दावत करूं या न करूं, होता तब भी यही और हो भी रहा था। ये दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब ये समझती कि मैं दावत कर रही हूं। अब वो समझ रही है कि मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया, चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? पेज 14। बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? ये खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से लेके पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका ये पुरस्कार? बोली,
मुझसे जैसा हो सका बनाया, जो बात अपने बस की नहीं उसके लिए क्या कर सकती हूं। पूड़ियां सब सवेरे की हैं, होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं होगा। हलवा अच्छी तरह से भुना नहीं, कचाइयां आ रही हैं, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय, होगा। स्त्री का पहला धर्म यह है कि यह रसोई में काम करने में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहां तक कि रामेश्वरी उपकर चली गई। भाग 4। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदनलाल ने एक दूर के संबंधी से उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर लगी, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा कि आज यहीं भोजन कीजिएगा। वो महाशय फूले न समाये, बोरिया बांधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया। आप टालने का नाम भी न लेते। आओ भगत में कोई कमी न होती तो शायद उन्हें कोई चिंता न होती, पर रामेश्वरी उनकी सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वो भला क्यों हटने लगे। एक दिन कुंदनलाल ने कहा, तुमने ये बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 1.5 की रोज चपत दे रहे हैं, और अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो ये नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आए तो उसके सिर हो जाऊं, जब तक उनकी इच्छा हो रहे। ऐसे मुफतखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर न चढ़ाया होता तो अब तक लंबा न होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का तो चोर बनना तो अच्छा नहीं है। कुपात्र और सुपात्र का विचार कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं, ये खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर ये हजरत महीने भर भी यहां रहे तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनमें कुछ न होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर पर होगा। तर्क का तांता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसिया कर चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते थे? उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती थी? ये प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। पेज 15। भाग 5। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कहाड़ से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छींके या अलग रख दे, पर संयोग की बात है कि उसने मटकी उठाई तो वो उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी आई तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? या हाथ में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया था, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी, अब तो चूक हो गई। चाहे तो तलब काटो, चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा था उठाकर आले रख दूंगी, चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में ये लिखा है। न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती, सब तेरे रुपयों से तलब लूंगी। 1 रुपया जुर्माना न किया तो कहना। मेहरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं। रामेश्वरी, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी 1 मिनट तक कुछ सोचती रही और बोली, अच्छा, काट लीजिएगा सरकार। आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही नहीं होगा, भूखे मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूं कि मरने से डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम ही नहीं किया।
आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान होता है, ये तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? महरी, काम तो करना होगा, खिलाइएगा, न काम करना होगा भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूं, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला। महरी, मैं तो आप ही पछता रही हूं सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे, मटकी के कुछ टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेते आ। महरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा, मटकी के टुकड़ों को बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए। हाड़ी टूटी देखकर बोले, ये हाड़ी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट गई। कुंदन लाल ने चिल्ला के कहा, तो सब घी बह गया? और क्या, कुछ भी नहीं बचा? तुमने महरी को कुछ नहीं कहा? क्या कहती? उसने जानबूझकर तो गिरा नहीं दिया। पेज 16। ये नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे हाथ से छूट जाती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने होठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया उनसे वसूलना चाहिए, यह ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, ये ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहां कौन रहे? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड से ही समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न होगा, मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड के नियम को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं जो मर्यादा की रक्षा के लिए अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को ही देने पड़ेंगे, उसकी मजूरी कटेगी। नहीं तो आज घी का कढ़ा लुढ़का है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी ये विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुटकियां सुननी पड़ रही हैं, तो वो सामने आकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया। अब सब रुपए मेरे तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पे रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग जा तू यहां से। तू क्या करने आई है? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी को और भी कठोर नेत्रों से देखा। तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? ये मोटी सी बात है, और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? वजह क्यों नहीं मैं इससे मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? ये साफ है कि इसकी लापरवाही है। ये कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। महरी के सामने उसे रुई की तरह धुन डाला। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहा तो दया और उदारता के अवतार बनते हैं, और कहा 5 रुपए के लिए प्राण देने लगते हैं। बड़ा मजा आए कल महरी बैठे रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। ये सब सीधे होने का फल है। मैं ज्यों ज्यों तरह देती हूं, वो जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो मैं 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहां तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता नहीं होता, उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा बिल्ली को मार दिया तो आप दया के उपदेश करने लगे। आज वो दया कहां है? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि मैं समझ लूं कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? उनके मन से कोई कसम नहीं करूं। जो कहें वही करूं ना, जो भर कर जौ भर कर ज्यादा। जब इन्होंने मेरा कोई काम पसंद नहीं आता तो मुझे कुत्ते की काट खाटा है, जो इनकी बरबस अपनी टांग अड़ाऊं, बस यही ठीक है। पेज 17। वो रात भर इसी उधेड़ बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी पर स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा चौका बर्तन न हुआ,
प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन, तो फिर? रामेश्वरी, जो आपकी आज्ञा। कुंदन, ये तो बड़ी मुश्किल है। रामेश्वरी, हाँ है तो। कुंदन, पड़ोसी की मेहरी क्यों नहीं बुला लिया? रामेश्वरी, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म है, बुला लेती हूं। कुंदन, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए हैं, और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लें। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है, अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। कुंदन, अच्छा, तो इस वक्त क्या होगा? रामेश्वरी, जो हुक्म होगा हुजूर का। कुंदन, तुम क्यों नहीं बनाती हो? रामेश्वरी, मेरी इतनी मजाल, आपको बनाऊं? मैं हुजूर की लौड़ी हूं, जो कहिए वही करूं। कुंदन, तो मैं जाता हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामेश्वरी, जाइए, मेरा जो कुछ चाहेगा मैं कुछ करूंगी। कुंदन, आखिर तुम क्या खाओगी? रामेश्वरी, जो आप देंगे वही खा लूंगी। कुंदन, लाओ, बाजार से पूड़ियां ला दूं। रामेश्वरी ने रुपया निकाल लाई। कुंदन लाल पूड़ी लाए। इस वक्त काम चला, दफ्तर गए। लौटे तो देर हो गई। आते ही पूछे, मेहरी आई? रामेश्वरी, नहीं। कुंदन, मैंने तो कहा था ना कि पड़ोसी वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, 5 रुपए मांगती थी। कुंदन, तो 1 ही रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी, मुझे ये हुक्म न मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपए ज्यादा क्यों दे दिया, खर्च की किफायत का उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदन, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी, बिल्कुल। कुंदन, तो इस वक्त भी भोजन न बनेगा? रामेश्वरी, मजबूर हूं। कुंदन लाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। ये तो नई विपत्ति गली पड़ी। पेज 18। पूड़ियां उन्हें रुचती न थीं। जी में बहुत झुंझुलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहां गए मालूम हुआ मेहरी काम करने गई है। आखिर में एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने के लिए बर्तन धोकर चला गया। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी घर में नहीं है। कुंदन, दिन भर बैठी रहती हो, तरकारी भी नहीं लेते बनी? अब इतनी रात गए तरकारी कहां मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म न मिला था, मैं पैसा धेला ज्यादा दे देती तो? कुंदन लाल विवशता से दांत पीस कर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ भी नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदन, तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। मैं तो घर के मामले में कुछ न बोलूं? आप न बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं। दाल रोटी पर कटी, दोनों आदमी लड़े। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इसी तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता था कि ये समझती नहीं, डांट रहा हूं। मुझसे बिना बोले तो रहा भी नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का ये नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान होगा बला से। ये तो न होगा कि दफ्तर से आऊं और बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूलने की बात इसे बुरी लगी और बेजा भी। रुपए न मिले तो उल्टे मेहरी ने ही काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगा कर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजदूरों को अच्छी नींद आती है, चिढ़ाओ मत। मेहरी से रुपए न वसूल करना। वो तो लिए खड़ी है, शायद मुझे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदन, आज से मैं कान पकड़ता हूं, तुम्हारे बीच न बोलूंगा। रामेश्वरी, और जो मैं घर में लुटा दूं तो? कुंदन, लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात से मेरी सलाह पूछोगी तो मैं दूंगा, वरना मुंह न खोलूंगा। रामेश्वरी,
मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदन, सच्चे दिल से। खींचड़ समाप्त। पेज 19।